बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। इंग्लिश सीखना सिर्फ़ एक विषय ही नहीं है, इंग्लिश सीखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है और इस ज़रूरत को आप पूरा करें, ना कि इससे डरें। ठीक है, बेशक आप लो ग्रेड के हैं या फिर हायर ग्रेड के हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जॉब होल्डर्स हैं, जो भी हैं, आपको इंग्लिश ग्रामर सीखनी ही पड़ेगी इफ़ यू रियली वांट टू सक्सीड। ठीक है, अगर आप वाकई सक्सेस चाहते हैं तो इंग्लिश से आप जान नहीं छुड़वा सकते। सो इंग्लिश सीखने के लिए आपको मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ आपको हर तरह की वीडियोस मिलेंगी और बहुत ही प्रॉपर वेज में मिलेंगी। ठीक है, जिसमें आप बहुत अच्छे से सीख सकेंगे ग्रामर। इवन कि जो लोग स्पोकन चाहते हैं उनके लिए भी मैं उनको सुजेस्ट करूँगी कि अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग रखें। देखें, आप रेडीमेड सेंटेंसेस लर्न करके बोल तो सकेंगे, लेकिन नॉट ऑल टाइम। ये आपके रेडीमेड सेंटेंसेस आपको हर वक्त काम नहीं आएंगे। आपको बहुत ज़्यादा मिस्टेक होगी जब आपको ग्रामर का नहीं पता, इज़ लगाना, वाज लगाना, वर्ड लगाना, क्या लगाना, तो आप कैसे रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस। वो कभी तुक्का चल जाता है, लेकिन नॉट ऑल टाइम। ठीक है, ग्रामर आपकी कभी भी जान नहीं छोड़ेगी, बेशक आप लोग जिस मर्ज़ी लेवल पे चले जाएं। ठीक है, और वैसे भी एक जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या फिर जो स्टूडेंट्स हैं 10th ग्रेड के या फिर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ग्रामर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हाँ, जो बच्चे कहते हैं बस पास तो हम हो जाएंगे, तो वो तो फिर मतलब ना भी पढ़े तो हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन जो वाकई कम्पिटेटिव स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरी वीडियो लाजमी देखें, और इसमें आपको कोई कहीं मसला हो रहा है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि आपको इजी वे में और शॉर्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट टॉपिक पढ़ा सकूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखें। एक ये भी बात है कि आप लोग ज़रा इस चीज़ को भी माइंड से निकाल दें। जो कुछ लोग कहते हैं कि बस हमें रेडीमेड सब कुछ मिलता जाए, जब आपको रूल्स रेगुलेशंस बता दिए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आपको चाहिए कि आप खुद ट्राई करें। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप ये कहें कि ये आपने, अगर मैंने आपको 2-3 सेंटेंसेस के साथ समझा दिया तो इट डज़ंट मीन कि आप कहें ये सोचें कि जो दूसरे सेंटेंसेस हैं जो मेरी बुक में है वो तो टीचर ने बताए नहीं है, तो ये क्या वीडियो फिर क्या बन गई। ऐसे नहीं होता। हमने आपको जस्ट एक वे बताना होता है, एक ट्रैक बताना होता है, चलना आपने खुद होता है उस पर। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह मैं इस वीडियो को शॉर्ट ही रखूँगी, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, एंड तक मेरी वीडियो देखिएगा अगर वाकई आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सही मायनों में सीखना चाहते हैं। चलें जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारा सेकंड सेंटेंस है, जो कि फर्स्ट असर्टिव सेंटेंसेस थे। असर्टिव सेंटेंसेस को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझा दिया था और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ भी आ गई थी। ठीक है, तो अब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस समझना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बहुत ही इजी है और बहुत ही शॉर्ट होगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी, कोई इतने ऐसे रूल्स नहीं है, सिंपल जस्ट एक रूल है। आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किसको कहते हैं? इंटेरोगेटिव उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लाइक हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, इज़ शी लाइक गर्ल, या इज़ शी ब्यूटीफुल गर्ल, एनी। ठीक है, एनी क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो कि WH फैमिली के साथ स्टार्ट होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब वाले भी हो सकते हैं जिसमें इज़, आर, एम, वाज, वर, डस, कैन, कुड, माइट, वुड, शुड, विल, इस तरह के हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग पे आते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट में तो WH फैमिली वाले होंगे जिसमें हु, व्हाट, हाउ, वाई, व्हेन, विच, वर, इस तरह के सो ऑन वर्ड ये आपके होंगे क्वेश्चन। जिस तरह एग्जांपल है वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, लाइक दिस। और जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपके सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे वो होंगे लाइक आपके जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग पे आ जाता है, लाइक क्वेश्चन पूछना होता है, आर यू गोइंग टू अटेंड दिस फंक्शन, इस तरह के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन की आइडेंटिटी, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को आपको समझ आ गई कि आइडेंटिटी कैसे होगी। अब इन सेंटेंसेस को चेंज करने की कुछ रूल्स हैं, इतने ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी हैं। तो बस आप इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, इतनी लेंथी वीडियो नहीं है, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी।
अच्छा जी, बस आप लोग ये चाहते हैं कि वीडियो शॉर्ट हो, आप ये नहीं चाहते कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो, ठीक है। तो वैसे मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो शॉर्ट ही हो, ठीक है, इतनी लेंथ इंशाल्लाह नहीं होगी, लेकिन आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। अच्छा जी, इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हमने पहले भी सेंटेंसेस में चेक किया कि सबसे पहले हमने जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसको चेंज करना होता है। अब रिपोर्टिंग स्पीच में हमने क्या चेंज करना होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में हमने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना होता है। जिस तरह की रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसमें हमारा एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद लाइक शी सेड, ही सेज, दे सेड, इस तरह के जो सेड होगा, सेज होगा, तो ये आपके वर्ब होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो आपका सेड या सेट होगा उसको आपने आस्क में चेंज कर देना है। सेज या सेस्ट होगा तो उसको आपने आस्क में चेंज करना है। से या सेट होगा तो आस्क सिंपल चेंज करना है। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑलरेडी आस्क, आस्क या आस्क होगा तो नो चेंज, मीन्स इन्होंने ऑलरेडी चेंज किया हो तो आप उसमें चेंज नहीं करेंगे। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये कुछ एडिशनल वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, इंक्वायर, सुजेस्ट, इन्फॉर्म, इस तरह के भी वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रूल था रिपोर्टिंग स्पीच में। आपने जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होता है उसको चेंज कैसे किया जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगी, अब हमने चेंज करना है कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स को रिप्लेस करना है, ठीक है। आपने देखिए असर्टिव सेंटेंसेस में आपने कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमने डैट यूज़ करना होता है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स को हम कैसे चेंज करते हैं। 2 रूल्स हैं। फर्स्ट, अगर आपका क्वेश्चन, आपका सेंटेंस है जो कि WH फैमिली के साथ स्टार्ट है। WH फैमिली मींस जो व्हाट या व्हेन या वेयर या हु, ठीक है, इस तरह के, या हाउ, इस तरह के क्वेश्चन है तो आपने कॉमर्स को और इन्वर्टेड कॉमर्स को रिप्लेस करना होता है क्वेश्चन के साथ ही, क्वेश्चन वर्ड के साथ ही चेंज कर देना होता है। लेकिन अगर आपके सेकंड केस में सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग पे है तो आपने यूज़ करना होता है इफ़ या वेदर यूज़ कर देना होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स, मीन्स कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह आपने इफ़ या वेदर यूज़ करना होता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो एडिशनल स्टेप उसमें क्या होता है कि आपका जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसमें एक क्वेश्चन सेंटेंस होता है। क्वेश्चन सेंटेंस को आपने क्या करना होता है, चेंज करना होता है एक स्टेटमेंट में, मींस असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देना होता है। अच्छा जी, इसके एसएच इतना कोई रूल्स नहीं है, जस्ट यही सिंपल रूल्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको बहुत ही अच्छे से रूल से समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये एग्जांपल अच्छे से समझ आ गई तो बाकी जो एग्जांपल्स हो वो ऑटोमेटिकली आप खुद कर सकेंगे। एग्जांपल देखें, ये हमारा जो मैंने आपको शी सेड टू मी, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग, एक हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो ये फर्स्ट वाला जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है ये हमारा स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच है। शी हमारा सब्जेक्ट है, सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमने चेंजिंग किसी में करनी है, रिपोर्टिंग स्पीच में। चलिए, इसमें चेंज हमने वर्ब करना होता है रिपोर्टिंग, तो वर्ब सेड को इधर सेट हुआ तो हमने आस्क में चेंज कर दिया। आगे देखिए, हमारे इन्वर्टेड ये जो कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स है इनको हमने किस में रिप्लेस कर दिया, व्हाट में, मीन्स इधर व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके हमने व्हाट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन वर्ड था, उसको ही यूज़ करना है हमने। बेशक इधर व्हाट आ जाए, व्हेन आ जाए, वेयर आ जाए, हु आ जाए या हाउ आ जाए, जो भी है, तो आपने क्वेश्चन वर्ड ही यूज़ करना है इन प्लेस ऑफ दिस कॉमर्स एंड इन्वर्टेड कॉमर्स। वेयर आर यू डूइंग, सबसे पहले अब वर्ड के बाद मैंने सब्जेक्ट यूज़ किया है आई। यू नो कि हमने क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट में चेंज करना है, तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन सेंटेंस को एक असर्टिव सेंटेंस में या सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले होता है। तो इसमें हमारा मैंने आई यूज़ किया। आई क्यों यूज़ किया है, यू इधर हमारा क्या है, सेकंड हमारा पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में। हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट मी है, तो मी को हमने चेंज करना होता है। मी की जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो होती है आई, ठीक है। तो यू की जगह मैंने आई यूज़ कर दिया। व्हाट आई वाज, आर की जगह मैंने वाज यूज़ कर दिया क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट था, सिंपल प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में हमने चेंज करना होता है। तो ये सॉरी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस था तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में हम इसको चेंज करेंगे। प्रेजेंट सिंपल होगा तो पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। तो डूइंग नाउ, तो आगे हो गया आई, आर की जगह वाज, डूइंग नाउ
डूइंग, नाउ डूइंग तो आपका ऐसे ही आ जाएगा। आगे नाउ आपका स्पेशल वर्ड है, नाउ स्पेशल वर्ड की जगह हमने देन यूज़ करना आता है। अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो नहीं देखी तो उसमें आप जाके लास्ट में देखिएगा, बिकॉज उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बताए हुए हैं कि हमने टेंसेस कैसे चेंज करने हैं, प्रोनाउंस कैसे चेंज करने हैं, स्पेशल वर्ड्स कैसे चेंज करने हैं। अगर आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ जाए तो आप सारे सेंटेंस इजीली चेंज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसमें कुछ चेंजिंग मैंने लिखी भी हुई हैं, बताई भी हुई हैं, या आप इन लोगों इसको ज़रा देख लें। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज, फर्स्ट चेंज था रिपोर्टिंग वर्ब का, सेट को आस्क में चेंज किया, चेंज ऑफ कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स को व्हाट में चेंज कर दिया, बिकॉज इधर व्हाट में क्वेश्चन पूछा गया था। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, यू था आपका प्रोनाउन तो उसको आई में चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन। चेंज ऑफ टेंस को हमने चेंज करना है तो वो आर डूइंग था तो वाज डूइंग आ गया। चेंज ऑफ स्पेशल वर्ड्स नाउ था, देन में चेंज कर दिया। बाद में क्वेश्चन कंटिन्यूअस स्टेटमेंट मीन्स आपका जो टेंस था वो एक क्वेश्चन टाइप था तो उसको हमने सिंपल स्टेटमेंट में चेंज कर दिया। ओके क्लियर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है एग्जांपल्स हैं। देखिए इसमें ऐसे कोई रूल्स नहीं है, बस वही रूल्स हैं कि अपनी रिपोर्टिंग स्पीच में सेड को आपने आस्क में चेंज करना होता है, अगर सेज है तो आस्क में चेंज करना होता है, इसी तरह उसके अलावा और कोई ऐसा चेंज नहीं है। बाकी प्रोनाउंस की चेंजिंग वैसी है जैसे आपने फर्स्ट वीडियो में देखी थी, फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में। देन आपकी टेंस की भी चेंजिंग बिल्कुल वैसी है कि अगर आपका प्रेजेंट में रिपोर्टिंग स्पीच होता है या फ्यूचर में होता है तो हम उसको चेंज नहीं करते, लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होता है तो हम आगे टेंस चेंज करते हैं। प्रोनाउंस को वैसे चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो डैट को हम असर्टिव में जो असर्टिव सेंटेंसेस में कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स को डैट में चेंज करते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव में कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स के ज़रिए हम क्या चेंज करेंगे, हाँ हमारा इधर आ जाएगा जो वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, उसकी जगह हम चेंज कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, आशा सेड आलिया वेयर डिड यू गो यस्टरडे। देखिए अब हमने सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजिंग देखनी है। सेड को हमने आस्क में चेंज कर दिया, ये हमारा कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने चेंज करना होता है और इसकी जगह मैंने वेयर यूज़ कर दिया बिकॉज हमारा क्वेश्चन वेयर से पूछा गया है। अब डिड को मैंने हैड में यूज़ कर दिया बिकॉज ये सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। शी हैड, यू को मैंने किस में, आलिया की जगह रिप्लेस किया बिकॉज यू हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा आलिया है तो आलिया की सब्जेक्ट फॉर्म शी होगा। डिड को हैड में तो गो को गोन में। द प्रीवियस डे, यस्टरडे मीन्स प्रीवियस डे। ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं, इनकी चेंजिंग टेबल के अकॉर्डिंग होती है तो वो मैंने आपको बताई थी, वो देख लीजिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, ही सेड टू हर विल यू लिसन टू सच अ पर्सन। देखें मैंने आपको कहा था क्वेश्चन टू टाइप्स के पूछे जाते हैं, या तो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं या हेल्पिंग वर्ब। तो विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ जो सेंटेंस हमारा स्टार्ट है जो डायरेक्ट में वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से है। तो सेड की जगह हमने सेम आस्क चेंज किया, ही आस्क हर इफ़। अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होता है तो हम उसको क्या करते हैं, इफ़ या वेदर के साथ चेंज करते हैं। सो आई यूज्ड हियर इफ़ इंस्टेड ऑफ दिस विल। मैंने विल की जगह इफ़ यूज़ किया है। आगे यू की जगह मैंने शी यूज़ किया बिकॉज यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन आपका रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ लाइक गर्ल है, हर है, तो हर का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या है आपका, आई है। ठीक है, शी है, सॉरी। इफ़ शी वुड लिसन, वुड मैंने विल की जगह, विल आपका वुड में चेंज हो जाता है, जो कि काइंडली अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनको लास्ट में देखिएगा, वहाँ काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं जिनके अकॉर्डिंग ये आपके चेंज होंगे। लिसन टू सच अ पर्सन, आगे आपका सेंटेंस वैसे ही होगा और इसमें सच कोई चेंजिंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारी एग्जाम्पल्स है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स डज द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखें अब क्या है कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में आस्क ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। इट्स मीन कि आप इसको क्या किस में चेंज करेंगे, आप इसको रिपोर्टिंग स्पीच को एज इट इज़ ही रहने देंगे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स डज द सन राइजेस इन द ईस्ट, कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स, और डज आपका क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ या वेदर आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इफ़ यूज़ किया है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन राइजेस इन द ईस्ट मैंने इसको एज इट इज़ इसलिए लिखा है बिकॉज ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट्स को आप चेंज नहीं करते। तो उसके अलावा मैंने कॉमर्स और क्वेश्चन मार्क को चेंज करके रिमूव करके आगे क्वेश्चन आपका, अगर सेंटेंस क्वेश्चन में है तो वो आप उसको सिंपल स्टेटमेंट में चेंज कर देते हैं। इट्स क्लियर। ही सेज टू मी, डू यू नो शाहिद,
नेक्स्ट देखें सेज है। आपको मैंने एक और बताई थी, रूल्स बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो आप उसको चेंज नहीं करते। तो आपका ही सेज टू में ये प्रेजेंट में है, डू यू नो शाहिद, तो देखिए ही सेज मी, सॉरी आस्क मी, रिपोर्टिंग स्पीच का सेज को आस्क में चेंज करेंगे। और आगे इन्वर्टेड कॉमर्स और डू है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हमने इफ़ में चेंज कर दिया है। आई यू की जगह आई है, बिकॉज यू चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट केस है वो आई है। तो नाउ को मीन्स आपका जो नाउ है वो आपका टेंस है, तो मैंने इसको नाउ में ही रहने दिया। क्यों रहने दिया? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में थी। देखिए ही आस्क मी इफ़ आई नो शाहिद, ठीक है, आपकी पहले क्वेश्चन था, अब सिंपल स्टेटमेंट में आ गया क्वेश्चन और फुल स्टॉप लगा देना आप लोगों ने। अब नेक्स्ट देखें एग्जांपल्स, एग्जांपल से ही आपको समझ आएगी, प्रैक्टिस होगी। शी सेड टू मी हाउ डू यू गो टू द स्कूल, शी आस्क्ड मी, सेड को आस्क्ड में चेंज किया। हाउ देखें WH फैमिली वाले को हम एज इट इज़ ही लिखते हैं, वही क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं। देखो हाउ डू है, तो अब देखें डू को तो हमने फर्स्ट नहीं लगाना क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क को हमने स्टेटमेंट में चेंज करना होता है, तो यू की सब्जेक्ट पहले लगाना होता है। यू की जगह हमने आई यूज़ किया है, यू सेकंड पर्सन है, हर सेंटेंस में मैं रिपीट कर रही हूँ, जो कि सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट हमारा मी है, मी की सब्जेक्टिव केस आई होता है। हाउ आई वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट है क्योंकि ये आपका पास्ट में है। हाउ आई वेंट टू स्कूल, ठीक है जी, क्लियर हो गया। यहाँ क्वेश्चन मार्क को मैंने फुल स्टॉप में सिंपल स्टेटमेंट में चेंज कर दिया। ही सेड टू मी, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, देखिए सेड को अगेन आस्क में चेंज किया। अब वेयर है तो वेयर को मैंने कॉमास रिमूव करके वेयर ही यूज़ करना है, WH फैमिली है। यू है तो यू को आई में चेंज करना है, और है तो वाज गोइंग। देखिए इनडायरेक्ट कैसे बना है, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, देखिए यू वेयर आर यू गोइंग, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस से सेंटेंस को पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज कर देते हैं। आई होप सो दिस ऑल क्लियर फॉर ऑल ऑफ़ यू। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल से आपको इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी समझ आ जाएगी। कीप स्माइलिंग। ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग हियर विद योर सिस्टर, ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग हियर विद योर सिस्टर। देखिए इनडायरेक्ट में आपने चेंज करना, तो कैसे चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी, सेड को आस्क्ड मी में चेंज कर दिया, सेड को आपने, और व्हेन WH फैमिली है इसको हम कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स को रिप्लेस करके व्हेन ही यूज़ करेंगे। यू है, यू की जगह हमने आई यूज़ करना है, और है तो और की जगह वाज, बिकॉज ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में कमिंग, हेयर स्पेशल वर्ड है, हेयर को हमने देयर में चेंज कर दिया। विद माई सिस्टर, योर क्या है, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को हम किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म माई होगा, ठीक है, पोजेसिव फॉर्म, सॉरी पोजेसिव फॉर्म, योर का पोजेसिव फॉर्म माई होगा। अब देखिए ही सेड टू मी वेयर कैन आई गेट दिस, ही आस्क्ड मी, वेयर आपका WH है, वेयर ही लगेगा। आगे आई को इधर मी में हमने चेंज कर दिया, ही में चेंज कर दिया बिकॉज ही आस्क्ड टू मी। आगे गेट को हम गेट में, और कैन को हमने कुड में चेंज कर दिया, वेयर ही कुड गेट डैट, ठीक है, यहाँ चेंजिंग हमने क्या किया, आई को ही में चेंज कर दिया है। आगे देन मैंने गेट को गेट ही रहने दिया बिकॉज ये फर्स्ट फॉर्म है, वो फर्स्ट ही लगेगी। अपने कुड को कैन में चेंज कर दिया, ठीक है, कैन को कुड में चेंज कर दिया, और दिस को डैट में, ये जो दिस डैट को चेंज किया, ये आपका स्पेशल वर्ड्स हैं, जिस तरह हम नाउ देन को यूज़ कर देते हैं, हेयर देयर को यूज़ कर देते हैं, इसलिए चेंज करते हैं, इसलिए दिस को डैट में हमने चेंज कर दिया, और कैन को कुड में। आगे आई होप सो दिस ऑल इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ़ यू। यहाँ आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। SH इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ भी नहीं था, आपने सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान होती है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें WH फैमिली के स्टार्ट होते हैं, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, लाइक हु इज़ शी, लाइक दिस, ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब के साथ होते हैं, जिसमें इज़, आर, एम, वाज, वर, कुड, शुड, कैन, विल, इस तरह के होते हैं। अगर आपके WH फैमिली के साथ स्टार्ट हो रहे हैं तो आप लोगों ने उसको एज इट इज़ जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही आपने यूज़ करना होता है, और अगर आपके हेल्पिंग वर्ब तो इफ़ और वेदर हमने यूज़ कर देना होता है, ठीक है। बाकी जो चेंजिंग टेंस के है या प्रोनाउंस की होती है वो हमने पिछले जो रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग और
इसमें कुछ भी न्यू नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और मेरे चैनल अगर कुछ हेल्पफुल आपके लिए है तो प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा। लर्न इंग्लिश विद इकरा, मैं इसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगी फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनर्स जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच। वीडियो लंबी तो नहीं करना चाह रही थी, लेकिन होगी, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब करेगा। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेरी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आएगी, जो कि बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। वेट एंड वॉच।